हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था मीडियन के बारे में और सेंट्रोइड के बारे में, और उसका अलग अलग जो रिलेशन था उसको प्रूव करने का कोशिश की थी और बिल्कुल प्रूव भी किया था हम लोग। और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रिजल्ट्स का। मीडियन का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि एग्जामिनेशन में आपको उस रिजल्ट को अप्लीकेशन करके सीधा सवाल पूछा जाता है ना, कि अगर वो रिजल्ट आपको पता है तो आप प्रॉब्लम को बहुत जल्दी टैकल करेंगे, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ रिजल्ट प्रूफ। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका कि मीडियन दो ठो मीडियन है आपका, एक बीई और सीएफ आपका क्या है, इसका मीडियन है। बीई एंड सीएफ क्या है आपका, मीडियन से। और ये बताया जा रहा है कि अगर दो मीडियंस है और ये अज्यूम कर कि बीई परपेंडिकुलर टू सीएफ भी है ना। बी और सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कैसे सोचें। देखिए बी और सीएफ परपेंडिकुलर आपस में, तो अज्यूम कीजिए अगर ये आपका 90 डिग्री है तो इसके सामने का क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और देखिए सीधी रेखा का कोण क्या होता है, 180 होता है। तो देखिए अगर सीधी रेखा सीएफ की बात करें तो यहाँ पे अगर 180 होता तो ये 90 है, ये भी आपका 90 हो जाएगा ना। और अगेन आपका ये भी देखिए ये इसी सीधी रेखा पे है ना, तो ये 90 है तो ये भी आपका, ये 90 है तो ये भी 90। तो चारों जो एंगल है यहाँ पे वो 90 डिग्री का होगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे एक एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका कि मीडियन है दो, बीई और सीएफ मीडियन है ना। माध्यिका है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। देखिए माध्यिका कहाँ पे कट करता है, आपका ग्रेविटी सेंटर पे कट करता है ना। तो जी पॉइंट है ये, ठीक है ना। जी पे ये कट करता है 90 डिग्री पे। और माध्यिका किस रेशियो में कट करता है, आपका 2:1 के रेशियो में। तो अगर सोच लीजिए कि अगर ये आपका 2x है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर देखिए बीजी अगर 2x है तो जी कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। और देखिए अगर सीजी आपका 3y एज्यूम हम लोग कर लेते हैं, 2y एज्यूम कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या लिख लिया यहाँ पे, बी को हम लोग मान लिया कितना, 3x मान लिए, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। सी को हम लोग कितना मान लिए, 3y। देखिए सी बी अगर 3x है तो बीजी आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और जी आपका x हो जाएगा। अगर सी एफ 3y है तो आपका जीसी कितना हो जाएगा, सी जी 2y हो जाएगा, जी एफ आपका y हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल इसका यूज करते हैं ना, ट्रायंगल बीजीसी की अगर हम लोग बातें करें, बीजीएफ की बातें करें, देखिए ट्रायंगल हम लोग बीजीएफ की बातें करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीएफ का स्क्वायर, देखिए बीजी का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर इक्वल टू बीएफ का स्क्वायर। देखिए बीएफ का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये भी बाई 2 ही होगा ना, क्योंकि ये तो आपका मीडियन है तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो आपका बीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बीजी का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर इक्वल टू बीएफ का स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। तो देखिए बीजी का वैल्यू आपका कितना अज्यूम करें हम लोगों ने, 2x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, जीएफ आपका हो गया बाई इक्वल टू बीएफ का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, बीएफ को आप लिख सकते हैं ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। इसको आप क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बाई, आपका इक्वेशन 1 हो गया ये, ठीक है। अगेन देखिए हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें, सीजीई की, ट्रायंगल सीजीई की बातें करें, ट्रायंगल सीजीई की बातें करें तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, है ना, 2y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इसका टू आप क्या लिखेंगे, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, सी का स्क्वायर को, सी का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी ए सी बाई 2 का स्क्वायर।
यानी कि आप क्या लिखेंगे 4y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई 4। आप लोग ऐसा लिखेंगे। हाँ, अगर दोनों क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर दें तो देखिए, अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते तो क्या रिजल्ट आपका बन रहा है, देखिए यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कितना होगा आपका, अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बाई 4। ये हो रहा है ना। अब देखिए यहां से हम लोग और क्या कंक्लूड कर पाएंगे, देखिए ये E और F क्या है, किसका किसका मिड पॉइंट है, देखिए E AC का मिड पॉइंट है और F AB का मिड पॉइंट है। तो दो ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला रेखा तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है और हाफ होता है। यानी कि आप क्या लिखेंगे, अगर इस ट्रायंगल की बातें करें, ट्रायंगल GEF की, है ना, तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल GEF की बातें करें, ट्रायंगल GEF की बातें करें तो देखिए यहां से क्या आप कंक्लूड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसके टू आपका क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर। देखिए EF को आप क्या लिखेंगे, EF को क्या लिखेंगे BC बाई 2 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो इसको क्या हो जाएगा आपका BC बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका BC स्क्वायर बाई 4। तो यहां पे आप इसको पुट कर दीजिए, देखिए 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बाई 4। देखिए डिनोमिनेटर में 4 4 तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या बन गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। ये रिजल्ट आप लोग ऑलवेज याद रखिएगा, है ना। ये रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप सीधा इसको फिट करेंगे, तो ये रिजल्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ये सवाल पूछ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा ना कि आपका दो मीडियन दिया हुआ है CF और BE दिया हुआ है ऐसे, और उससे आपको BC के बारे में पूछ देगा। तो देखिए जो CF और BE अगर मीडियन दिया हुआ है, बोला जाए कि परपेंडिकुलर कट कर रहा है दोनों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको सीधा लिखेंगे CG का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर लिखेंगे। अगर परपेंडिकुलरली कट करेगा तो CG का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/3 इंटू CF, है ना। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, BG का वैल्यू क्या होगा आपका 2/3B, है ना। तो क्या लिखेंगे आप 2/3 CF का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2/3 BE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग बढ़ सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर मीडियंस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करे ना, या 90 डिग्री पर कट करे, तो समझ लीजिए कि वो मीडियंस है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। ये इन बातों को आपको ऑलवेज याद रखना है कि अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसका मतलब कि वो मीडियंस, तीनों मीडियंस है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका एप्लीकेशन भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और एक रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद हम लोग और कुछ थ्योरी की बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि वर्टेक्स A से BC पे एक मीडियन ड्रॉ किया गया है AP, है ना, और C से AB पे एक मीडियन ड्रॉ किया गया है CQ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए मीडियन है आपका AP एंड CQ। अगर मीडियन है आपका AP एंड CQ तो क्या हो जाएगा BP इक्वल टू BC हो जाएगा। तो अगर इसको हम BP को अगर हम लोग x मानते हैं तो आपको BC भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। थोड़ा सिंप्लिसिटी के हम लोग x मान लेते, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी अगर मीडियन है आपका CQ तो AQ इक्वल टू BQ है, क्या मिड पॉइंट को कट करें। तो अगर ये आपका y है तो ये भी आपका y हो जाएगा ना। टोटल आपका कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। हाँ, ये आपका y हो गया, अगेन ये भी y हो गया। तो
तो देखिए हम लोग इसको कैसे सोचेंगे। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी पी है ना, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी आपका क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ए बी का कितना हो गया आपका 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर कब क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, 4y का स्क्वायर प्लस देखिए बीपी का वैल्यू कितना है आपका x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एपी का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग ट्रायंगल बी सी क्यू की बातें करते हैं, ट्रायंगल बी क्यू सी की बातें करते हैं। ट्रायंगल बी क्यू सी ये भी आपका क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपका ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर प्लस आप ऐसे लिख सकते हो बी क्यू का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए बी क्यू का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर आपका हो गया ऐसे, बी क्यू का स्क्वायर हो गया आपका बाई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया 2x का होल स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐड जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए फिर अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बातें करें, ये देखिए x है ये y है, तो अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल की बातें करें, ट्रायंगल बी क्यू पी की, ट्रायंगल बी क्यू पी की बातें करें तो क्या ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, बाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर, है ना, या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए अगेन यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट P, देखिए P आपका किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, क्यों किसका मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है। तो क्या हम लोग ट्रायंगल में पढ़ा है कि दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है तीसरे साइड का ऑलवेज पैरेलल और हाफ होता है, यानी कि यहां से आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे QP इक्वल टू क्या होता है यहां से AC बाई 2, है ना, यानी कि QP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बाई 4, ये होगा ना। तो देखिए QP का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं या PQ का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई 4। तो आपका क्या आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आ गया AC का स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू AC का स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे AP का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। इसका मतलब आपका क्या हो गया AP का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC का स्क्वायर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए फिर इसको हम लोग और कुछ रिजल्ट में तब्दील कर सकते हैं ना। आप इसको ऊपर वाले को मैं मिटाता हूँ और इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि और इसको और क्या सोच सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। देखिए तो यहां से हम लोग और क्या सीखेंगे, देखिए AC का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, और AC का स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो ना 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना। अब PQ का स्क्वायर आपका कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। PQ का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है।
ठीक है, तो हमारे पास कितना था इधर 5x² प्लस वाई स्क्वायर का था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, है ना। देखिए एक और रिजल्ट आ रहा है आपका AP² प्लस CQ², है ना। इसको हम लोग यहां से डाल दिए, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं आप 4x² प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, देखिए ये हो रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, इसका टू आप क्या लिखेंगे AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। ये भी आपका रिजल्ट आ गया, या आप इसको उल्टा करके लिख लीजिए AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसका ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। और देखिए इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बाई 4 आपका कितना होता है आपका PQ का स्क्वायर बाई 4, तो इसको तीसरा रिजल्ट आपको यहां से ये भी लिख सकते हैं AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू PQ का स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो। तो देखिए आपका कितना रिजल्ट बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आप दिमाग में रखिएगा ना, आपके दिमाग में अगर ये रिजल्ट होगा तो आप सारे रिजल्ट को लिख सकते हैं, देखते हैं। तो ये तरीका होता है, हमारा अप्रोच होता है सीखने का। जैसे देखिए जैसे हमारे दिमाग में आया तो क्या हो गया AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इसका टू हम लिख देंगे, दोनों जो पैरेलल है PQ का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। एक रिजल्ट आपका ये हो गया, एक रिजल्ट आपको चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको चाहे अगेन तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और एक जनरल रिजल्ट देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स आइए देखिए हम लोग अब जनरल रिजल्ट की बातें करते हैं ना। यहाँ पे ये दिया हुआ कि आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जहां से आपको एक शेवियन ड्रॉ किया होगा C से, देखिए AB भी एक कोई पॉइंट Q है ना, उसको C से मिला दिया गया, तो आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया CQ। और देखिए ये भी देखिए BC पे भी कोई एक ऐसा पॉइंट है P है, ये मीडियन नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट है P पॉइंट BC पे कहीं भी पॉइंट है। तो अगर इसको अगर इस तरीका से हो AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर है, तो इसका जो रिलेशन बनता है ना AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होता है। तो इसको अब एक बार हम लोग प्रूफ करके देखते हैं ना, तो इसको थोड़ा जल्दी प्रूफ करते हैं। तो AP का स्क्वायर तो आप क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अगेन देखिए CQ का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे BQ का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया प्लस BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, है ना। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे बाय वाला ट्रायंगल में AC का स्क्वायर, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर। आप प्लस देखिए BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर का आप क्या लिखेंगे PQ का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब आपका क्या हो गया AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये आपका मीडियन से संबंधित नहीं, बस एक जनरल रिजल्ट था। तो हमें लगा कि इसको भी आप लोगों को बता देना चाहिए, जो कि काफी आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अब मीडियन के बारे में कुछ और देखेंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल का मीडियन दिया हुआ है तो उसका हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। और मीडियन जो आपके होते हैं उसको ट्रायंगल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उसका एरिया क्या होता है प्रत्येक डिवीजन का, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो फिर चलिए हम लोग कुछ उन रिजल्टों का चर्चा कर लेते हैं ना जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से देख चुका है, वो रिजल्ट क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। एक बार आप फिर से उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे, कुछ अगर कोई भी ट्रायंगल आपका हो, अज्यूम कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ना, जितना भी आप सोचिए कि आपके पास एक ABC एक
ट्रायंगल है। तो इसका एरिया आप क्या लिखते थे, एक देखिए क्या करते थे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते थे, इसका जो वर्टेक्स से बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे ना, बेस के पैरेलल एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर देते थे, और जो ये हाइट होता था वही आपका इसका परपेंडिकुलर होता था। हाँ, तो एरिया को आप लोग क्या लिखते थे, हाफ ऑफ बी सी मल्टीपल एच। हाँ, ये आपका क्या हो जाता था, एरिया हो गया। अब देखिए अगर हम लोग के पास, अब ये सोचिए कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल होता था एक ही बेस पे, सोचिए एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा है ए बी सी, ठीक है, और आपके पास दूसरा एक ट्रायंगल ऐसे है ए डी सी, है ना। तो देखिए ए बी सी का एरिया क्या होता था आपका, हाफ ऑफ ए बी इंटू परपेंडिकुलर, है ना, एच। देखिए अगेन क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी लिखते थे हम लोग, तो क्या लिखते थे, अगेन वही लिखते थे ना, हाफ ऑफ, देखिए बेस इसका कितना होता था, एडी हो गया इस ट्रायंगल के लिए इंटू हाइट। देखिए अगर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी भी लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी भी लिखे तो क्या लिखेंगे इसको, हाफ ऑफ सी डी इंटू। तो देखिए अगर जहां पे अगर हम लोग रेशियो की बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो की अगर हम लोग इसकी बातें करें, अगर ये एरिया ऑफ इसकी बाई इसका रेशियो अगर बात करें, है ना, इसका अगर रेशियो की बातें करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये शेष कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा आपके बेस के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। इनमें एरिया का रेशियो क्या हो गया, एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो, है ना, अगर उसका वर्टेक्स सेम हो। तो इस तरीके से हम लोग देखते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे और ट्रायंगल में देखेंगे कि मीडियंस जो है वो ट्रायंगल को कैसे डिवाइड करता है ना। तो इसको एक बार आप लोग को दिमाग में तो हो गए, चलिए फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर दिया और अब देखते हैं। अब इसे अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक एबीसी एक ट्रायंगल है ऐसे, है ना, इससे कोई एक लाइन सेगमेंट है जो यहाँ से ए आ रहा है ऐसे, ए बी सी है। हाँ, ये इसका ना आपको 2:5 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपका अज्यूम कर लीजिए कि बी डी डी सी का रेशियो है जो 2:5 है। तो देखिए इसका एरिया का रेशियो क्या होगा आपका, ट्रायंगल ए बी डी अपॉन ट्रायंगल ए डी सी का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, अगेन होगा 2/5 ही होगा ना, क्योंकि हाइट तो सेम है दोनों का। परपेंडिकुलर हाइट के लिए क्या करते थे, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये तो क्या होगा, बेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कंप्लीट एरिया की बातें करता तो आप लिखते हैं ए डी बी इस टू का रेशियो इस टू ए बी सी का रेशियो, ट्रायंगल ए डी बी बाई ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इसका मतलब हम लोग एरिया की बातें कर रहे हैं, एरिया की बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाता है आपका 2/2+5। तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि अगर आपका मैट्रिक्स कॉमन है तो हम लोग सीधा बेस का रेशियो के हिसाब से हम लोग एरिया की बातें करेंगे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल से उसका मीडियन ट्रायंगल्स को कैसे कैसे डिवाइड करता है। तो आप लोग इसको अगेन एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग कुछ ट्रायंगल्स ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसके वर्टेक्स से अगर किसी भी साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन ड्रॉ होती है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है, वो एरिया पे क्या इफेक्ट डालता है। तो जैसे देखिए हमारे पास एक एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वर्टेक्स या शीर्ष ए से बीसी पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है ना, ये आपको बी ए डी है, वो आपको बीसी को मान लीजिए अज्यूम कीजिए 1:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि आप बोल सकते हो बी डी इज टू डी सी इजकल टू है 1:5। तो देखिए तो जो आपका जो ये एरिया और इस एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा 1:5 होगा, ठीक है। अगेन देख लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स मान लेते हैं डी को, और यहाँ से ना एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना कि इसको आपको ये 2:3 में डिवाइड करता है। तो अगेन देखते हैं, देखिए अब क्या होगा, ट्रायंगल डी ए सी के लिए क्या हो गया आपका
डी वर्टेक्स हो गया, देखिए ए सी आपका ये बेस हो गया। तो बेस को ये देखिए, ये जो डी ई लाइन है ये कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर सोचिएगा अगर एरिया टोटल अगर ये 5 है तो आपका ये एरिया 2 हो जाएगा और ये एरिया आपका 3 हो जाएगा, है ना। अगेन देखिए, अगर यहां से अगर अगेन हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1:1 में, हाँ 1:1 में यहां से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये एरिया भी आपका 1 हो जाएगा और ये एरिया भी आपका 1 हो जाएगा, है ना। अगेन देखिए, अगर इसको हम लोग फिर डिवाइड कर देते हैं 2:3 में, है ना, तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा 2/5 और ये एरिया हो जाएगा आपका 3/5। तो आपको कैसे भी सोच सकते हैं ना, जैसे देखिए आपका ये अगर एरिया 1 यूनिट है अभी, तो अगर इसको हम लोग सोचिए कि हम इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं आपको 4:, यहाँ से जो लाइन है इसको 4:5 में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, टोटल लेंथ कितना अगर अज्यूम करिए, अगर 4:5 टोटल 9 है तो 4 की वैल्यू कितना होगा आपका 4/9। तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा 4/9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा और ये एरिया आपका हो जाएगा 5/9 स्क्वायर यूनिट, है ना। फिर से हम लोग एक लेते हैं ट्रायंगल, उसमें सोचते हैं कि कैसे, मतलब कि आपका ABC एक और नया दूसरा ट्रायंगल है ना, वहां पे हम लोग देखते हैं कि एरिया का क्या है। जैसे देखिए अब हम लोग वर्टेक्स B से कोई एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ये एरिया को आपको अज्यूम कर दीजिए कि आपको 2:3 में डिवाइड करता है। तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, अगर टोटल हम लोग मान लेते हैं कि 10 यूनिट एरिया है, 10 यूनिट अगर टोटल एरिया है, टोटल एरिया इसका अगर 10 यूनिट है, 10 स्क्वायर यूनिट, है ना। देखिए ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा 10 कितना बेस के लिए, 5 के लिए, तो अगर 2 बेस होगा तो कितना होगा यहाँ एरिया पे 4 हो जाएगा ये एरिया और ये एरिया हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अगेन देखिए, अगर यहां से इसको हम लोग फिर डिवाइड कर देते हैं, आप अज्यूम कर दीजिए 2:1 में, है ना, ये 2 इस तरफ है, इधर 1 है, तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा 3 यूनिट के लिए, अगर 3 अगर इसको पकड़ के रखते हैं तो कितना होता है आपका ये 6 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये एरिया आपका 2 हो जाएगा और ये एरिया आपका 4 हो जाएगा और टोटल एरिया आपको इसको ऐसे लिखना, टोटल एरिया ये कितना था 6 था, है ना। अगर अगेन देखिए ये 4 यूनिट है ना, ये एरिया आपका 4 यूनिट हो गया और यहां से अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं, अगेन इसको 1:3 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा और जो आपका ये एरिया है ये आपका 3 यूनिट। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी आप सोच सकते हो ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अब इस टाइप का जो सवाल आएगा उसको आप लोग सोच लेंगे इजीली। तो चलिए अगर हम लोग इसको भी देख लेते हैं, अगर ये आपका टोटल एरिया 4 है ना, टोटल आपका 10 ये 4 है, तो देखिए अगर यहाँ पर वर्टेक्स या शीर्ष इसको ई पकड़ते हैं और इसको हम लोग मिला देते हैं ना, इसको अगर सोचते हैं कि 1:, ये समझिए कि 1:1 में डिवाइड करें तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये एरिया भी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस आपका इक्वल। तो इस तरीके से आप कुछ भी सोच सकते हैं। अब देखिए अगेन देखिए, ये एरिया आपका अगर 1 हो गया 2 हो गया, तो फिर अगर यहाँ से किसी को पकड़ के ले जाइए लाइन सेगमेंट को और उसके बाद देखिए तो आप आसानी से कर लेंगे। 1 या 2 बार इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग अब ट्रायंगल पे आते हैं कि ट्रायंगल में हम इसको कैसे सोचेंगे, है ना। तो ट्रायंगल में हम लोग देखिए कैसे सोचेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पहले ABC एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें हम लोग मीडियन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बारी बारी से देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कितना आसानी से इसको सोच लेते हैं और बहुत अच्छे से इसको सीख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं ना। ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया ABC, हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया ABC। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं BC पे ए से एक मीडियन ड्रॉ किया हो गया, वो है आपका AD, है ना। देखिए मीडियन कितना रेशियो में डिवाइड करता है इसको 1:1 में डिवाइड करता है ना, 1:1 में डिवाइड करता है। तो देखिए अगर टोटल एरिया हम लोग 6 यूनिट का अज्यूम, अगर टोटल एरिया हम ट्रायंगल का 6 यूनिट मानते हैं, टोटल एरिया हम को अज्यूम कर लेते हैं 6 स्क्वायर यूनिट, तो देखिए ये क्या हो रहा है आपका इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इस तरफ का एरिया आपका कितना हो जाएगा, आपका ये टोटल हो गया 3 यूनिट, एरिया भी आपका हो जाएगा 3 यूनिट, क्योंकि ये हाफ डिवाइड कर रहा है। देखिए आगे देखिए
हम इस पॉइंट को लेते हैं और इसका ग्रेविटी सेंटर को मिलाते हैं। देखिए यहां से लेते हैं और इसको ग्रेविटी सेंटर को मिलाते हैं, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर को मिलाते हैं यहां से। देखिए ग्रेविटी सेंटर कितना में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप अज्यूम कीजिए अगर ये टोटल आपका 3 है और देखिए इस ट्राइंगल आप डी इसको कुछ मान लीजिए जी पॉइंट मान लीजिए, तो डी जी बी और आपको सॉरी ए जी बी और डी जी बी का एरिया का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा ना। तो ये टोटल एरिया अगर 3 है तो ये एरिया आपका कितना होगा, ये एरिया आपका 1 होगा और जो ये एरिया आपका होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए इधर भी आपका टोटल 3 यूनिट है, तो इसको जी से आपको सी को मिलाइए तो क्या ये रेशियो आपका कितना होता है, 2:1 का होता है ना। तो देखिए 2:1 का होता है, टोटल 3 है तो ये एरिया आपका ये एरिया आपका कितना हो गया, 1 यूनिट। तो ये एरिया आप देखिए कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब और देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, आप इसको हम लोग अभी यहीं तक क्लोज करते हैं ना। तो देखिए इसके बाद हम लोग एक और फिगर बनाते हैं। तो देखिए इस फिगर में हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, देखिए जो आपका ये एरिया बन रहा है ग्रेविटी सेंटर से यहां तक का, लेकिन अगर टोटल 6 है तो ये एरिया आपका कितना हो जाता है, 2 यूनिट हो रहा था, है ना। ये एरिया भी कितना हो रहा था टोटल 1 + 1, ये भी आपका 2 यूनिट हो रहा था ना, और ये एरिया भी आपका 2 यूनिट हो रहा था, ए बी सी जी। अब देखिए अगेन इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर देते हैं ना, आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि 1:1 का रेशियो होगा। तो अगर ये एरिया 2 यूनिट है तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ये एरिया आपका 1 यूनिट हो जाएगा। अगेन देखिए इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं यहां तक, ये मिडिल पॉइंट है, अगर ये टोटल एरिया 2 है तो ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा, ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। इसमें तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि आप देख लीजिए इसको क्या कंक्लूजन निकल रहा है। अगर हम लोगों ने 6 यूनिट माना है टोटल एरिया को, तो सारा जो ट्रायंगल है इसको कितना ग्रेविटी सेंटर इसको कितना टोटल इक्वल कितना ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो ग्रेविटी सेंटर इसको 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है ना। 6 इक्वल एरिया क्या होगा, देखिए आपका ये एरिया हो एक, ये हो गया आपका दूसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका तीसरा, हाँ ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया आपका छठा, है ना। तो टोटल 6 इक्वल एरिया में इसको डिवाइड करता है। और देखिए अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखें तो ये आपका कितना एरिया होता है, ये जो तीनों एरिया हो रहा था, अगर ये टोटल 6 यूनिट था तो ये 2 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, अगर ये 6 स्क्वायर यूनिट था। तो फ्रेंड्स हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, ये जो ट्रायंगल का एरिया अगर ए हो, है ना, अगर टोटल एरिया ए हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a/3 है, ये a/3 है और ये a/3 है, क्योंकि 6/3 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर टोटल एरिया ए है, टोटल एरिया ए है आपका, तो आप क्या लिखेंगे, सिंगल जो एरिया है वो कितना a/3 है, ये भी आपका a/3 है और ये भी आपका a/3 है। अगर टोटल एरिया ए है तो जो आपका ये जो ड्रॉ हो रहा है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका a/6 हो गया, ये भी आपका a/6 हो गया, ये भी आपका a/6 हो गया, ये भी आपका a/6 और ये भी आपका a/6 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे आप आसानी से सोच लेंगे। तो फिर चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और कुछ नए चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट का चर्चा करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग पास एक ट्रायंगल ऐसे था, ABC देखिए इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये है कहीं, इसका मिड पॉइंट ये है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जो तीनों मिड पॉइंट है ना उसको मिला करके एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये तीनों मिड पॉइंट है आपका, ये डी है, ई है और ये एफ है ना, ये आपका मीडियन था कुछ ऐसा, ए डी बी था और आपका ये सी एफ था। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल डी एफ है इसका जो एरिया होगा जो बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा, है ना। इस फिगर को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। हम लोग इसको ऐसे प्लॉट करते हैं, इसको जल्दी से हम इसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये बी सी आपका हो गया, ये देखिए मिड पॉइंट ये इसका, ये दोनों का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, डी है, ई है और ये। अब देखो कैसे देखते हैं इसको। अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ की बातें करें, ठीक है। देखिए ट्रायंगल डी एफ की बातें करते हैं तो ई एफ क्या है आपका, ए बी, देखिए ए सी और ए बी का मिड पॉइंट है जो कि ई और एफ है, ठीक है। अगर ई ए सी और ए बी का मिड पॉइंट ई और एफ है, इसका मतलब क्या होगा कि जो थर्ड साइड बी सी के ई एफ पैरेलल होगा, हाफ होगा, यानी कि ई एफ का वैल्यू कितना हो गया आपका, ई एफ इक्वल टू हो गया आपका ए बी बाई ई एफ का वैल्यू आपका हो गया बी सी बाई थर्ड साइड के हाफ होगा। अब देखिए ईडी की बात करें या डी की बातें करें तो देखिए डी किसका किसका मिड पॉइंट है, बीसी और एसी का, है ना। जो डी है जो कि बीसी का मिड पॉइंट है और ई है जो कि एसी का मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी है जो कि पैरेलल होगा एबी का और हाफ होगा एबी का, यानी कि आपको क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, ठीक है। सिमिलरली डी हो गया, ई एफ लिख ले, डी लिख ले। अब देख लेते हैं डी एफ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलरली डी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एसी हो जाएगा ना, मिड पॉइंट हाफ ऑफ एसी। ये हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया फ्रेंड्स। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, ई एफ इजकल टू है बीसी बाई 2, है ना। डी एफ इजकल टू आपका कितना है, एसी बाई 2 और डी इजकल टू कितना हो रहा है, एबी बाई 2 हो रहा है। तो हम लोग को ये यहाँ पे कंक्लूड कर पाएंगे कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इजकल टू है, आप ये ऐसे करते थे 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, है ना, या इसको लिखते हैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, या इसको और कंक्लूड कर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इनका इंडिविजुअल ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, अगर इसकी एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ए है तो ये एरिया आपका हो जाएगा ए बाई 4, ये भी एरिया हो जाएगा आपका ए बाई 4, ये भी एरिया हो जाएगा आपका ए बाई 4 और ये भी एरिया हो जाएगा ए बाई 4। तो इसको हम लोग देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हम लोग ट्रायंगल ए एफ ई कोई किससे सिमिलर प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी के, देखिए ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं। देखिए क्या था, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होता था, तीसरे साइड के पैरेलल होता था और हाफ होता था। देखिए तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा आपका संगत कोण, यानी कि संगत कोण ये है, तो अगर इसको अगर अल्फा मानते हैं तो ये भी आपका अल्फा। देखिए ये आपका बीटा है अगर, तो ये भी आपका बीटा हो जाएगा। और दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, ये कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल 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 से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ना। आप देखिए ई एफ और बीसी का रेशियो कितना है, तो जिसका सारा साइड का रेशियो भी सेम होगा ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे ए एफ। और ऐसे भी देख लीजिए आप इसका कि इसका मिड पॉइंट है ना, सारा रेशियो कितना है 1/2 के टर्म में है ना।
सारे रेशियो देखिए, एफ कितना है, ए बी बाई 2 है, ए कितना है, ए सी बाई 2 है, और ई एफ कितना है, ए बी सी बाई 2 है। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा ट्रायंगल ए ई एफ का एरिया होगा, ट्रायंगल ऑफ ए एफ ई का एरिया होगा, और कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा, यही होगा ना, इनके 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। सिमिलरली देखिए डी एफ की बातें करें, डी एफ में क्या हो रहा है, देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम हो रहा है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम हो रहा है ना, किसके कारण, संगत कोण के कारण। तो जब ये है तो यानी कि ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई अगेन सिमिलर होगा, ट्रायंगल सी डी ई अगेन सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ए, या फिर आप ऐसे लिख सकते ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई डी सी के। तो ट्रायंगल ई डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी का। जैसे ही आपका सिमिलर हो गया है ना तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी रेशियो होगा जो कि साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। ताकि इसको बोल सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली इस एरिया को भी बोल सकते हैं, उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हो गया 1/4 1/4 1/4, तो ये कितना हो गया 3/4। तो जो रिमेनिंग एरिया है फ्रेंड्स, जो आपका रिमेनिंग एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका ए है, ये आपका a/4 हो गया, ये आपका a/4 हो गया, a/4 हो गया, तो जो रिमेनिंग एरिया है ये भी आपका a/4 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीका से भी इसको सोच सकते हैं, है ना। तो अगर इस टाइप का होगा, अब देखिए अगेन हम लोग एक और फिगर चाहिए तो इसको आप नोट कर लिया, हम इसको मिटाते हैं ना। देखिए अब हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं, थोड़ा सोचिए कि आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा है, ए बी से एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है कोई, ए बी सी डी ई। अगेन देखिए इन सारे साइड्स का मिड पॉइंट ये हो जाएगा आपका। इस ट्रायंगल की हम लोग बातें करें, अब देखिए अगेन इस ट्रायंगल में हम सारे का मिड पॉइंट ले लेते हैं। अब छोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसको जूम करें तो जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, का जो एरिया है इसको अगर हम लोग 64 स्क्वायर यूनिट अज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए ट्रायंगल डी एफ का एरिया कितना हो जाएगा आपका 64/4, है ना। तो देखिए इसको मैं बताता हूँ, तो ट्रायंगल डी एफ का एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा आपका 64/4, ये होगा ना 1/4, यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, है ना। कोई डी एफ हो गया, आप इसको जी एच आई मान लीजिए। अब देखिए जी एच आई का एरिया कितना हो जाएगा, आगे डी एफ का 1/4 हो जाएगा। तो ट्रायंगल जी एच आई का एरिया क्या हो जाएगा आपका 16/4, यानी कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये जी एच आई हो गया। अब जे के एल इसको मान लेते हैं, तो देखिए जे के एल का एरिया कितना हो जाएगा, आगे जे के एल कितना हो जाएगा जी एच आई बाई 4 हो जाएगा। तो ट्रायंगल जे के एल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एच आई अपॉन 4, यानी कि आपको क्या बोल सकते हैं 4/4, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ना। तो आप इस तरीके से कितना आसानी से सोच लिए कि अब इसके अंदर जितना भी आप ट्रायंगल बनाए उसका एरिया हो जाएगा कि 1/4 के रेशियो में होगा। अगर हम लोग यहीं पे देखिए पेरीमीटर के बारे में डिस्कशन कर ले, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर की बातें करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ होता जाएगा।
अगर पेरीमीटर हम लोग मान लें तो इसी ट्रायंगल में हम लोग देख लेंगे, अगर बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर आपका, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू, अज्यूम कर लेते हैं मान लीजिए कुछ भी 8 3 जा आपको 24 यूनिट ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो डी एफ का पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 24/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि साइड हाफ हाफ हो रहा है। तो ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 यूनिट है ना। डी एफ, अब ट्रायंगल जी एच आई का अगेन कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। ट्रायंगल जे के एल का पेरीमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3 यूनिट। तो हम लोग इस तरीका से सिमिलरिटी से भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो फिर चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बारे में गहराई से सोचिएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल और उसका मीडियल जो ट्रायंगल होता है उसका ग्रेविटी सेंटर आपका एक ही होता है, सेम होता है। तो मीडियल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जो साइड से है उसका मिडिल पॉइंट है ना, बीच वाले पॉइंट को मिलाकर के जो आपको ट्रायंगल बनाता है ना, जैसे देख लीजिए आपका एक ट्रायंगल था ये बी सी, अजूम कर लीजिए डी ई ए, आपका डी आपका कितना है, मिड पॉइंट ऑफ है बी सी, ई है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ है जो आपका है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तब यहां से हमको कंक्लूड करना है आपको कि जो ट्रायंगल डी एफ है, अब यहाँ तीनों को मिलाकर के हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना, ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहां से हमको ये कंक्लूड करना है कि जो ग्रेविटी सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ क्या होगा सेम। तो देखिए आपका ट्रायंगल एबीसी है, इसका मीडियल ट्रायंगल है, डी ई एफ है मीडियल ट्रायंगल है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रेविटी सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का इसका मिड पॉइंट से मिलाते थे ना, ये करते थे। ये होता था, इसको तीनों ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लाइन क्या था, देखिए डी और एफ क्या था, मिड पॉइंट किसका था, बीसी और ए बी का। तो ये किसके पैरेलल होता था, ए बी के, और इसका हाफ भी होता था। तो सोचिएगा कि यहां से जो, अगर ये देखिए ये तो आपका वर्टेक्स हो गया, तो इसका जो वर्टेक्स जो भी लाइन हो रहा है वो इसके मिड पॉइंट से, दोनों का इसके मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। सिमिलरली देखिए ये वर्टेक्स है डी, अगर इस डी ट्रायंगल डी ये डी वर्टेक्स है तो ये इसके मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा ना, इसको इक्वली डिवाइड करेगा, ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली देखिए यहां से जो आ रहा है वर्टेक्स एफ से जो डी को काट है उसको भी इक्वली डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन हो रहा है कि देखिए दोनों का आपका ग्रेविटी सेंटर एक ही है। देखिए ग्रेविटी सेंटर एक ही है तो कभी कभी आपको बहुत अच्छा सवाल दे दिया जाता है यहां से, क्या आप अज्यूम कर लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी है और उसका एक मीडियल ट्रायंगल डीईएफ है ना। तो देखिए अगर ये कोई पॉइंट इसमें हम लोगों का अज्यूम कर दिया कि एच है और ये जी है ना, तो आपको ऐसे पूछा जाता है एच इज टू एच जी का रेशियो क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि रेशियो ऑफ एच इज टू एच जी, इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहां पे तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ए जी इज टू जी डी इसका टू क्या है 2:1, ए जी अपॉन जी डी कितना है 2/1, ठीक है। और यहां से देखिए डी जी अपॉन जी एच कितना है आपका
डी जी अपॉन जी एच आपका कितना है, देखिए अब इधर से देखेंगे इस ट्रायंगल में, तो डी जी अपॉन क्या होता है, जो वर्टेक्स तरफ होता है वो 2:1 होता था, तो ये भी 2:1 होगा, तो 2:1 हो गया, है ना। आप क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या था, डी जी अपॉन जी एच। डी जी अपॉन जी एच की बात हो रही है, तो देखिए अब यहां से इसको हम लोग ऐसे करें, दोनों का अगर हम लोग को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, जी डी है, इसमें जी डी ऊपर है, इसमें जी डी, देखिए ए जी अपॉन जी डी, है ना, इजकल टू 2:1 होगा बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो क्या होगा, डी जी अपॉन जी एच इजकल टू कितना है, 2:1, है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए जी अपॉन जी एच इजकल टू कितना हो जाएगा, 2×2=4 भाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए जी बाई जी एच -1 इजकल टू 4/1 -1। तो देखिए ए जी माइनस जी एच क्या होगा, थ्री बाई वन। तो देखिए ए जी माइनस जी एच आपका क्या हो रहा है, ए एच बाई जी एच इजकल टू 3/1। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप लोगों को तो हम समझाने के लिए बस इतना बता रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, ये तो बस देखते ही आप हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि ये 3:1 है, अगर आपके पास वो लॉजिक है। हम लोग तो यहीं से पकड़ लेते कि ये 3:1 का रेशियो है, लेकिन आपको क्लियर कट विजुअलाइजेशन हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें से -1 दोनों तरफ से लिया, तो ए जी अपॉन जी एच का वैल्यू कितना हो गया आपका, 3:1। तो देखिए ये 3 है, 1 है, ये 2 है ना, क्या हो गया, अगेन देखिए 4:2 भी बोल सकते हैं इसको, या 2:1 भी बोल सकते हैं। तो आपको विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ 2:1 है ना ये, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 4:2 भी बोल सकते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो चीजों को बहुत जल्दी ही आप सोचने लगेंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो अगला टॉपिक है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका मीडियंस दिया हुआ है तो उसका ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका मीडियन का डेटा दिया हुआ है तो उससे हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ना एबीसी, जिसका कि 3 मीडियन है ना, एडी इक्वली डिवाइड कर, ये भी आपको इक्वली डिवाइड कर, बीएफ इक्वल टू ए, फिगर में ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ऐसा है ना। और देखिए अगेन ये ए इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि अगर मीडियन एडी बी और सी एफ का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे या उसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लेना कि जो एडी है मीडियन उसको हम लोग m1 मान लेते हैं, बी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि m2 है और सी एफ को अज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि m3 है। इसके बाद हम लोग इसको कैसे आगे सोचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग बनाने के लिए कुछ इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सर्वांग क्षमता का है ना, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए हमारे पास जो ये इसको हम लोग इस तरीके से सोचे तो आपको ये 3 एरिया में बटा हुआ, एक ये एरिया हो गया आपका, ये एरिया देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, टाइम एरिया कितना हो गया आपका ए जी, ट्रायंगल ए जी बी है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना हो गया ए जी सी। ये तीनों एरिया क्या होता था आपस में इक्वल होता है, इसको हम लोग तो पहले ही प्रूव कर देते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया का, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसके बराबर होगा सम के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी प्लस एरिया ट्रायंगल बी जी प्लस एरिया ट्रायंगल ए जी सी। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि तीनों एरिया जो इक्वल होता था, है ना। इसका मतलब इसको सीधा भी लिख सकते हैं 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC
देखिए अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी को लाना है तो इसके लिए हम लोग को तो कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए बीजीसी में आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको देखिए बीजीसी यहाँ पे आपको 2 मीडियन नजर आ रहा है, ये मीडियन नजर आ रहा है आपका, ये मीडियन नजर आ रहा है, लेकिन तीसरा मीडियन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये भी इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, इसको एक कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, जी डी इजकल टू डी एच, जी डी इजकल टू डी एच। कंस्ट्रक्शन क्या किए, जी डी इजकल टू डी एच है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बी और एच को मिला देते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए क्या करें, कंक्लूज कर पाए। अब देखिए ट्रायंगल बी डी एच, ट्रायंगल बी डी एच की बातें करते हैं। ट्रायंगल बी डी एच है ना, सर्वांक्षम किसके हो जाएगा, देखिए बी डी एच सी डी जी के सर्वांक्षम हो जाएगा। देखिए इसका भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं, सी डी जी के सर्वांक्षम हो जाएगा। उससे हमारे क्या हो जाएगा, ये जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए जैसे ही देखें तो क्या हो रहा है आपका, ये शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए मीडियन है तो बी डी इजकल टू आपका क्या हो जाएगा डी सी, और ये कंस्ट्रक्शन सब में क्या मान लेंगे, जी डी इजकल टू डी एच। तो क्या होगा आपका साइड एंगल, साइड से आपका ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया। साइड एंगल साइड से आपका ट्रायंगल एक पर जो सर्वांक्षम हो जाएगा तो क्या लिखेगा, बी जी बी, आप क्या लिखेंगे, बी एच इजकल टू सी जी, बी एच इजकल टू आपका क्या हो जाएगा सी जी है ना। अब देखिए जीएच का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर एडी का वैल्यू आपका m1 के बराबर है तो जीडी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इफ एडी अगर m1 है तो आपका जीडी क्या हो जाएगा m1/3। इसका मतलब आपका बीएच का जीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीएच का वैल्यू क्या होगा जीडी प्लस 2 जीडी इजकल टू डीएच, यानी कि आप ये ऐसे लिख सकते हो ना, जीएच का वैल्यू आप क्या लिखोगे 2GD, हाँ इसका मतलब 2m1/3। सिमिलरली देखिए बीजी का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, ये टोटल अगर BEM2 है तो ये क्या लिखेंगे 2/3m2 है ना। तो BE आपका क्या होगा 2/3 इंटू m2, CF सिमिलरली क्या हो जाएगा 2/3 इंटू m3, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका इस ट्रायंगल की सर्वांक्षम है। इसका मतलब आपका जो ये एरिया होगा नेट वो इस एरिया के बराबर होगा, है ना। तो इससे आपको क्या निकल कंक्लूजन कर पा रहे हैं कि अगर ट्रायंगल बीजीसी का एरिया हम लोग सोचें तो ट्रायंगल बीजीसी का जो एरिया है, ट्रायंगल बीजीसी का जो एरिया है इक्वल टू आपका किसके हो रहा है ट्रायंगल बीजी। देखिए ट्रायंगल बीजीसी का एरिया क्या हो रहा है, ये एरिया प्लस ये एरिया है ना, बीजीडी का एरिया प्लस जीडीसी का एरिया। लेकिन उसी तरह ट्रायंगल बीजीएच का एरिया क्या हो रहा है, इस एरिया प्लस क्योंकि ये एरिया कॉमन है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल बीजीएच का, ट्रायंगल बीजीएच का एरिया है ना। तो अगर टोटल एरिया की बातें करें तो हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बातें करें तो हम लोग सीधा ले देंगे 3 मल्टीपल ट्रायंगल बीजीएच का एरिया है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तब देखिए ट्रायंगल बीजीएच का एरिया निकालना है तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आप लोग अगर नोट कर नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, बी जी एच है ना, आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका 2/3 m1 है ना। ये आपका क्या हो गया
बी एच का वैल्यू 2/3 m3 और जी बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2/3 m2। तो अगर हम लोग ऐसे सोचिए कि अगर इसको थोड़ा और हम लोग मिटाते, अगर हम लोग ऐसे सोचिए कि अगर कोई भी ट्राइंगल है बीजीएच का एरिया है, तो अगर उसका साइड आपका देखिए मीडियन कितना है आपका 2/3 m1 है, 2/3 m2 है, 2/3 m1 है, 2/3 m3 है। तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की एरिया की बात करना हो तो हम लोग क्या इसके लिए लिखेंगे, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, है ना। सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, जो तीनों का साइड है, तीनों साइड का समेशन है, उसको आप क्या करते हैं, तीनों साइड का समेशन उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो सेमी पेरीमीटर ऐसे हम इसको बोलते हैं। मीडियन जो इसका पेरीमीटर है ट्रायंगल बी जी एच के लिए आपका जो सेमी पेरीमीटर है ऐसे हम सेमी पेरीमीटर है ना, इसको साइड पे कितना आप लिखेंगे 2/3 m1 प्लस m2 प्लस m3/2। इसको हम लोग एस मान लेते हैं ना, सेमी पेरीमीटर। देखिए एस मान लिए हम लोग इसको अभी 2/3। देखिए अगर हम इसको क्या करें, अगर m1 प्लस m2 प्लस m3/2 को अगर हम लोग एस मान लें तो इस चीज को क्या लिखेंगे 2/3 इंटू एस एम। एस एम इसका क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3/2। ठीक, तो देखिए सेमी पेरीमीटर इसका कितना हो रहा है 2/3 एसएम, है ना। साइड्स कितना है सारे 2/3 m1 2/3 m2 2/3 m3। तो अब हम लोग ट्रायंगल, तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अब हमको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको क्या लिखेगा 3 टाइम्स अंडर रूट क्या लिखेंगे 2/3 एसएम इंटू 2/3 एसएम माइनस 2/3 m1 इंटू 2/3 एसएम माइनस 2/3 m2 इंटू 2/3 एसएम माइनस 2/3 m3 हो गया। अब क्या करते हैं 2/3 इसमें से सारे में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 2 4 2 8 2 16। 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली नीचे में कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 81 का अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट एसएम इंटू एसएम माइनस m1 इंटू एसएम माइनस m2 इंटू एसएम माइनस m3। ये आपका तो आपका क्या हो जाएगा 4/3 अंडर रूट एसएम माइनस m1 इंटू एसएम माइनस m2 इंटू एसएम माइनस m3। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए भैया एसएम इक्वल टू क्या है तीनों मीडियन का समेशन बाई 2 है। देखिए ये फॉर्मूला क्या लगाए थे हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगा रहे हैं ना ट्रायंगल के लिए। ये फॉर्मूला हम लोग बिल्कुल भी डिराइव किए है ना ट्रायंगल में। जब हम लोग ट्रायंगल का बेसिक्स पढ़े थे वहां पे हीरोज फॉर्मूला को हम लोग कोसाइन रूल से डिराइव किए थे। उसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू किया 3 इंटू आपका जो जी बी एच का एरिया है उसी को हम लोगों ने लिख दिया है। तो इससे आपको क्या करना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। तो आपको क्या लिखेंगे जो तीनों मीडियंस है
उसके टर्म में क्या लिखेंगे, एसएम मतलब तीनों मीडियन का समेशन बाई 2 इंटू तीनों मीडियन का समेशन बाई 2 माइनस m1, जैसे आप लोग नॉर्मल ट्रायंगल में लिखते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपका, कि अगर तीनों मीडियन आपस में राइट एंगल बना है ना, जैसे कि देखिए तीनों मीडियन आपका देखिए m1 आपका अगर वो समझ लीजिए कि 3 है, m2 आपका 4 है सिंपल में, m3 आपका 5 है ना। तो इसका अगर ट्रायंगल का एरिया हो तो आपको फास्ट निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 3 4 5 क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, 3 4 5। तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, इसके लिए एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल लिखना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा लिखेंगे 4/3 मल्टीपल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हाफ इंटू बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, है ना। यानी कि जो दोनों छोटे साइड्स होंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप 4/3 इंटू हाफ ऑफ 3 मल्टीपल 4, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स आपको जैसे ही m1 m2 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना है, तो एरिया को सीधा लिखेंगे 4/3 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो देखिए हम लोग ऑटोमेटिक ही बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको कि हम लोगों ने थ्योरी में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे दिया हुआ कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें कि AB इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है और AC इक्वल टू 19 सेंटीमीटर है। हाँ, और यहाँ पे ये दिया हुआ कि इसका जो दो मीडियन है BD और C है ना आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपको BC का वैल्यू निकालना है। तो फिर जो हम लोगों ने रिजल्ट डिराइव किया था वहां पे हम लोग क्या रिजल्ट डिराइव किए थे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर, ये रिजल्ट डिराइव किए थे ना। इस रिजल्ट को कैसे डिराइव किए थे, हम लोगों ने मान लिया कि अगर ये मीडियन है ये 3x है, ये 2x था, इसको x माने थे, ये आपका 2y था और ये आपका ये पार्ट आपका y था। तो ये क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते थे, AB का स्क्वायर बाई 4, है ना। अगेन इस टाइम इस तरफ देखते थे तो क्या लिखते थे 4y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई 4, है ना। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था, DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर को क्या लिखते थे BC का स्क्वायर बाई 4। तो हमारा ये रिजल्ट बनता था AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। तो आप लोग जब अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, AB का स्क्वायर कितना होगा 22 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, हाँ। आपका 19 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 361 इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। अब देखिए 484 प्लस 361 इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 415 86 14 का 4 845 अपॉन 5 इक्वल टू आपका कितना हो गया BC का स्क्वायर 1, है ना। ये कितना हो गया 3 4 5 6 30 यानी कितना है 169, यानी कि BC का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 169, यानी कि BC का वैल्यू आपका कितना हो गया 13, है ना। 13 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं तो अगर अप्रोच भी आपको अगर पता है तो कितना फास्ट कर लेते 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका टू आप लिखेंगे सीधा AB का होल स्क्वायर बाई 4, अगेन लिखेंगे 4y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर बाई 4, अगेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर बाई 4। तो इससे हम लोग जब दोनों को बैलेंस करेंगे तीनों को तो आपका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर होगा। आप लोग को अगर दिक्कत है तो आप जो थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका फिर से देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इन सेंटर के बारे में कि ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए भी हम लोग कम से कम 2 क्लास रखेंगे ताकि हम लोग इन सेंटर को भी बहुत अच्छे तरीक़ा से समझें। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।